Hello students, this is your computer lesson, first computer lesson after holidays, and in this lesson we are going to revise our chapter 2 that we have already done before holidays, but this chapter is coming in our UT1, so we are going to start this. Hello students, this is your computer lesson, first computer lesson after holidays, and in this lesson we are going to revise our chapter 2 that we have already done before holidays, but this chapter is coming in our UT1, so we are going to start this. ह्यूमन बॉडी इज मेड अप ऑफ डिफरेंट पार्ट्स. आपकी ह्यूमन बॉडी बहुत सारे पार्ट्स की बनी होती है, आईज, ब्रेन, नोज. इन द सेम वे कंप्यूटर इज ऑल्सो मेड अप ऑफ डिफरेंट पार्ट्स. कंप्यूटर भी बहुत सारे पार्ट्स का बना होता है एंड मेनली इट हैज 4 पार्ट्स: मॉनिटर, सीपीयू, कीबोर्ड, माउस. मीन्स दे आर द इम्पोर्टेंट पार्ट्स, वो होने जरूरी हैं बहुत ज्यादा. उसके अलावा भी बहुत पार्ट्स हैं, बट मेनली देयर आर ओनली 4 मेन पार्ट्स. नंबर 1, मॉनिटर. एंड अ मॉनिटर लुक्स लाइक अ टीवी स्क्रीन. जैसा आपका टीवी स्क्रीन होता है वैसा ही मॉनिटर दिखता है. एंड इट शोज द टेक्स्ट टाइप, डिस्प्ले रिजल्ट एंड द वर्क डन बाय अस. ये एक आउटपुट डिवाइस है और जो भी आप वर्क करते हैं उसका रिजल्ट इसमें शो होता है, और जो भी आप टेक्स्ट टाइप करते हैं थ्रू कीबोर्ड वो भी विजिबल इन मॉनिटर ओनली. नाउ वी आर हैविंग कीबोर्ड. इसमें इट हैज मैनी बटन्स और उन बटन्स को हम क्या बोलते हैं? कीज. एंड a keyboard is used for typing letters, words, numbers and special symbols. letters टाइप करना है, words टाइप करना है, numbers या कोई symbols जैसे कि hashtag, @ percentage, ये सब types of symbol. How can you type these symbols in your computer? Through the help of keyboard only. कीबोर्ड ही उन सब चीज़ों को एंटर करने के लिए आपकी हेल्प करता है. और एक स्टैंडर्ड कीबोर्ड में 104 कीज होती है. और स्टैंडर्ड कीबोर्ड हैज 104 keys. This is the image of a keyboard. See, this is having numbers here letters, and here it is having symbols: exclamation mark, @ hashtag, dollar, percentage, and so many symbols. CPU, Central Processing Unit. Like a human has brain. आपके पास ब्रेन होता है और आप ब्रेन से सोचते हैं, ब्रेन में ही चीजों को स्टोर करते हैं. इन द सेम वे कंप्यूटर के पास भी ब्रेन होता है और उसको हम बोलते हैं CPU, Central Processing Unit. एंड इट हेल्प्स कंप्यूटर टू थिंक एंड डू ऑल इट्स वर्क. कंप्यूटर को सोचने में और सारा वर्क करने में कौन हेल्प करता है? कंप्यूटर का ब्रेन. और वो कौन है? CPU, Central Processing Unit. और जो अदर पार्ट्स होते हैं वो जैसे कि माउस हुआ, अगर वो वायरलेस है तो कोई नहीं, बट जो कोड वाले माउस होते हैं, वायर वाले माउस होते हैं, वो CPU में ही अटैच किए जाते हैं. नेक्स्ट, माउस. माउस में नॉर्मली 2 बटन्स होते हैं और ये इट इज यूज टू पॉइंट, मूव एंड सिलेक्ट एनी आइटम ऑन द स्क्रीन. आपको स्क्रीन में किसी चीज के ऊपर पॉइंट करना है, उसको इधर से उधर मूव करना है या सिलेक्ट करना है, और आइदर यू वांट टू ड्रॉ अ पिक्चर और टू प्ले गेम, यू विल नीड माउस. माउस का ही जरूरत उसमें रहता है. और ये है माउस पैड. माउस को इस पे रख के हम यूज करते हैं और ये इसी पे प्रॉपरली वर्क करता है. माउस अलग अलग टाइप के हो सकते हैं: 2 बटन माउस, स्क्रोल माउस, 3 बटन माउस, और ब्लूटूथ माउस, वायरलेस माउस एंड माउस विथ अ कोड. ये स्क्रोल व्हील, इट इज अ स्क्रोल माउस and it has scroll wheel in it. Mouse wire, right button, left button. The mouse has 2 buttons, left button and right button. This is the image of a 3 button mouse, but they are not very much popular. Now, scroll mouse is of 2 types. Scroll mouse 2 टाइप का होता है. Number 1, ball mouse, and number 2, optical mouse. बॉल माउस हैज अ बॉल अंडर इट. इसके अंदर में एक बॉल होती है और जैसे आप माउस को माउस पैड पर मूव करते हैं तो वो बॉल भी मूव करता है, और उस बॉल के मूव करने के एक्शंस के अकॉर्डिंग ही स्क्रीन पर पॉइंटर मूव करता है. एरो होता है वो मूव करता है. एंड दिस वी आर हैविंग हियर ऑप्टिकल माउस. ऑप्टिकल माउस में इट हैज अ लाइट अंडर इट, अ लेजर लाइट, एंड ये इस लाइट से माउस के मूव करने का एक्शन, जैसे भी आप माउस पे हाथ रख के माउस को मूव करते हैं, सो दिस लेजर लाइट एंड लेजर पॉइंटर रीड्स ऑल योर जेस्चर्स एंड accordingly it moves the pointer on the screen.
from speakers and they help us to listen to recorded music, songs, speech और other sounds. कुछ सुनने के लिए आपको help करते हैं. And headphones also, आसपास कोई disturb ना हो at that time you use headphones and they help to hear sound generated by a computer without disturbing others. Next, printer. Printers are of three types: dot matrix, inkjet, laser. They are commonly used and they print the text or pictures on a paper. Black, white and color both type printer are available, and the printed copy is called hard copy. Black and white printer and color printer, two types of printers are available. Next, scanner. A scanner can read words, pictures or numbers printed on a sheet of paper and changes them into a form that a computer can understand. आप जो भी इसमें डॉक्यूमेंट स्कैन करते हैं ये उसको कंप्यूटर में अवेलेबल करा देता है ताकि कंप्यूटर उसको रीड कर सके. नेक्स्ट, यूपीएस. यूपीएस स्टैंड्स फॉर uninterrupted power supply and there's a battery inside it that stores electrical power, and when sudden power cut, in case of sudden power cut, it gives you some extra time to save your data. Otherwise, without UPS, your computer will just suddenly turn off and all the temporary stored data will just go away. Next part is microphone, and through microphone you can record our voice. You can record your voice and different sounds into a computer, and it also helps us to talk to our friends through the internet. It's just like a mic and it is used in the case of audio input. So it is used to record voice, music and sound into the computer, and it is sometimes called a mic. Now next part of computer is joystick, and joystick is used for playing games. You can control its movement or objects on a computer through this, and it is used for playing games on a computer. Now next part is modem, and it helps you to connect to internet, to connect a computer to the internet. A modem is used for that. Modem आपको internet से connect करता है. Next, web camera, and when you do a video call to someone or you want to click a picture and to store them into a computer, then you use webcam. This is the device we use for video calls or to click our photos in the computer. Now CDs or DVDs, they fall under the category of storage device and they store information for the computer. CD full form compact disc and DVD is digital versatile disc. CD stands for compact disc and DVD stands for digital versatile disc. Now pen drive, and this pen drive is a little storage device. It is small in size and it can store more information than CDs or DVDs. It is a small rectangular device and used to transfer data from one computer to another. Its other names are flash drive, thumb drive or jump drive. So we are done for today. Let's take a quick recap. We have read printer, output device, and the printed copy is called hard copy. Speakers used to listen sound or music. It is also output device. Hard disk drive. This is also a storage device and it is situated fixed inside the CPU. It is used to store computer data. It is the memory of the computer. CD and DVD drive. CD means compact disc, DVD means digital versatile disc. See this, these are the real images. Pen drive, a rectangular device, a small rectangular device, also called flash drive, thumb drive or jump drive. Scanner, used to scan the data and scan that data as input to the computer. Pen tablet, it is kind of a tablet and you can write on this, and whatever you write on it will be available on the computer. Microphone, used to record our voice in the computer for audio input.